आइए जानते हैं विस्तार से। नाम उनका है विराट कोहली। 12 मई 2025 को क्रिकेट आइकन विराट कोहली ने क्रिकेट के सबसे लंबे प्रारूप टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। विराट ने अपना आखिरी टेस्ट मैच जनवरी 2025 में सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था। विराट कोहली ने भारत के लिए अपना पहला टेस्ट मैच वेस्टइंडीज़ के खिलाफ वर्ष 2011 के वेस्टइंडीज़ दौरे में जमाइका में खेला। टेस्ट क्रिकेट में उनका रिकॉर्ड 123 टेस्ट मैच में उन्होंने 46.85 की औसत से 9,230 रन बनाए। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2011 के एडिलेड टेस्ट में शानदार शतक के साथ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना आगमन की घोषणा की थी। यह टेस्ट क्रिकेट में उनका पहला शतक था। आइए हम प्रमुख रिकॉर्ड के विषय में जानते हैं। उनका सर्वोच्च स्कोर वर्ष 2019 में पुणे में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ नाबाद 254 रन था। उन्होंने 30 टेस्ट शतक लगाए और हम जान सकते हैं सचिन तेंदुलकर 51, राहुल द्रविड़ 36, सुनील गावस्कर 34 शतक। विराट कोहली ने 7 दोहरे शतक भी लगाए जो किसी भारतीय द्वारा सबसे अधिक है। भारतीय कप्तान के तौर पर उन्होंने 20 शतक लगाए जो किसी भारतीय कप्तान द्वारा सबसे अधिक है। आईसीसी हॉल ऑफ फेम भारत के सबसे सफल भारतीय क्रिकेट कप्तानों में से एक महेंद्र सिंह धोनी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। एमएस धोनी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें नंबर के भारतीय क्रिकेटर हैं। इस वर्ष आईसीसी ने 7 पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटरों को सम्मानित किया। इंग्लैंड की सारा टेलर, पाकिस्तान की सना मीर, न्यूजीलैंड के डेनियन विटोरी, ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू हेडन, दक्षिण अफ्रीका के ग्रेम स्मिथ और भारत के एमएस धोनी और दक्षिण अफ्रीका के हाशिम आमला। हॉल ऑफ फेम में 11 भारतीय क्रिकेटर। अब तक भारतीय क्रिकेटरों में 2 महिलाओं और 9 पुरुषों को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। इसमें क्रम पहला है सुनील गावस्कर 2009 में, बिशन सिंह बेदी 2009, कपिल देव 2010, अनिल कुंबले 2015, राहुल द्रविड़ 2018, सचिन तेंदुलकर 2019, बीनू माकड़ 2021, डायना एडुल्जी 2023, वीरेंद्र सहवाग 2023, नीतू डेविड 2024 में शामिल किए गए। हेलो दोस्तों, एग्जाम विथ एनिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करते हैं। रोहित शर्मा जो कि टेस्ट क्रिकेट से भी हाल ही में संन्यास लिए हैं, इनके विषय में जानते हैं। 7 मई 2025 को भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। हालांकि इन्होंने कहा है कि वह एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में खेलते रहेंगे। रोहित शर्मा ने नवंबर 2013 में कोलकाता के ईडन गार्डन में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था। उनका आखिरी टेस्ट मैच दिसंबर 2024 में मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था। आरबीआई के 26वें गवर्नर संजय मल्होत्रा 9 दिसंबर 2024 को मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 1990 बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी संजय मल्होत्रा को 3 साल की अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का 26वां गवर्नर नियुक्त किया है। मल्होत्रा ने शक्तिकांत दास की जगह ली, जिनका भारतीय रिजर्व बैंक के शीर्ष पद पर 6 साल का कार्यकाल 10 दिसंबर 2024 को समाप्त हो गया। आरबीआई के 26वें गवर्नर संजय मल्होत्रा 9 दिसंबर 2024 को मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 1990 बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी संजय मल्होत्रा को 3 साल की अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का 26वां गवर्नर नियुक्त किया है। मल्होत्रा ने शक्तिकांत दास की जगह ली, जिनका भारतीय रिजर्व बैंक के शीर्ष पद पर 6 साल का कार्यकाल 10 दिसंबर 2024 को समाप्त हो गया। हेलो दोस्तों, एग्जाम विथ एनिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश
कौन है? BR गवई। आइए हम इसे विस्तार से देखते हैं। 16 अप्रैल 2025 को भारत के चीफ जस्टिस CJI संजीव खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सबसे वरिष्ठ जज जस्टिस ब्रिजभूषण रामकृष्ण BR गवई को अपना उत्तराधिकारी बनाया। सरकार की मंजूरी के बाद न्यायमूर्ति गवई भारत के 52वें CJI बने। किस नंबर के? 52वें नंबर के न्यायमूर्ति गवई, जिन्हें वर्ष 2019 में सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया गया था। 13 मई 2025 को CJI खन्ना की सेवानिवृत्ति के बाद CJI के रूप में पदभार संभाला। महाराष्ट्र के अमरावती में जन्मे न्यायमूर्ति गवई ने वर्ष 1985 में बार में शामिल होकर अपने कानूनी करियर की शुरुआत की थी। आइए जानते हैं विस्तार से। नाम उनका है विराट कोहली। 12 मई 2025 को क्रिकेट आइकन विराट कोहली ने क्रिकेट के सबसे लंबे प्रारूप टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। विराट ने अपना आखिरी टेस्ट मैच जनवरी 2025 में सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था। विराट कोहली ने भारत के लिए अपना पहला टेस्ट मैच वेस्टइंडीज़ के खिलाफ वर्ष 2011 के वेस्टइंडीज़ दौरे में जमाइका में खेला। टेस्ट क्रिकेट में उनका रिकॉर्ड 123 टेस्ट मैच में उन्होंने 46.85 की औसत से 9,230 रन बनाए। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2011 के एडिलेड टेस्ट में शानदार शतक के साथ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना आगमन की घोषणा की थी। यह टेस्ट क्रिकेट में उनका पहला शतक था। आइए हम प्रमुख रिकॉर्ड के विषय में जानते हैं। उनका सर्वोच्च स्कोर वर्ष 2019 में पुणे में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ नाबाद 254 रन था। उन्होंने 30 टेस्ट शतक लगाए और हम जान सकते हैं सचिन तेंदुलकर 51, राहुल द्रविड़ 36, सुनील गावस्कर 34 शतक। विराट कोहली ने 7 दोहरे शतक भी लगाए, जो किसी भारतीय द्वारा सबसे अधिक है। भारतीय कप्तान के तौर पर उन्होंने 20 शतक लगाए, जो किसी भारतीय कप्तान द्वारा सबसे अधिक है। हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम बिथनिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम करेंट अफेयर्स देखते हैं। टॉपिक का नाम है चैंपियन ट्रॉफी 2025 में जो खेला गया था। आयोजन तिथि ये 19 फरवरी से 9 मार्च तक खेला गया। आयोजन स्थल पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात UAE में खेला गया। ये कौन सा संस्करण था? 9वां। आयोजनकर्ता अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, कहने का मतलब ICC। इसमें विजेता टीम थी भारत, तीसरी बार बना। इसमें फर्स्ट बार भारत जब बना था 2002 में, 13 में, 2025 में। इसमें उप विजेता टीम थी न्यूजीलैंड। इसके ब्रांड एम्बेसडर भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन, सरफराज अहमद, शेन वॉटसन और टीम साउथी। 9 मार्च 2025 को भारत ने दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में CT 2025 के फाइनल में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर रिकॉर्ड तीसरी चैंपियन ट्रॉफी खिताब जीतने के लिए 12 साल का इंतज़ार ख़त्म किया। मौजूदा संस्करण में भारत ने 5वीं बार फाइनल में जगह बनाई। रोहित शर्मा, MS धोनी के बाद कई ट्रॉफी जीतने वाले दूसरे भारतीय कप्तान भी बने। भारत के ICC खिताब ODI 1983 विश्व कप, 2011 विश्व कप, 2002 में चैंपियंस ट्रॉफ़ी, 2013 में चैंपियन ट्रॉफ़ी, 2025 में चैंपियन ट्रॉफ़ी, T20 विश्व कप 2007 में, T20 विश्व कप 2024 में। ये रहा हमारा आज का करंट अफेयर्स। ये टॉपिक कैसा लगा? क्या ये सीरीज आनी चाहिए? कैसा लगा? यदि आपको सभी को अच्छा लग रहा है तो ज़रूर बताइए, आगे भी वीडियो बनाएंगे। कौन सा टॉपिक चाहिए आप सब ज़रूर कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ये इसमें जो भी महत्वपूर्ण बात है हम बता रहे हैं। जनरेशन बीटा 2025 से शुरू होने वाले इस समूह में वर्ष 2039 तक जन्म लेने वाले बच्चे या व्यक्ति शामिल होंगे। जनरेशन बीटा के बाद अगली पीढ़ी का समूह जनरेशन गामा होगा। यह पीढ़ी संभवतः 2040 और 2054 के बीच पैदा हुए लोगों का प्रतिनिधित्व करेगी।
जनरेशन बीटा के लिए डिजिटल और भौतिक दुनिया सहज होगी। जनरेशन बीटा एक ऐसे युग में रहेगी जहां शिक्षा और कार्यस्थलों से लेकर स्वास्थ्य सेवा और मनोरंजन तक एआई और स्वचालन रोज़मर्रा की ज़िंदगी से पूरी तरह से अंतर्निहित है। जनरेशन बीटा शब्द ऑस्ट्रेलियाई भविष्यवादी मार्क मैकेंडल ने गढ़ा। जनरेशन बीटा का पहला बेबी बॉय मिजोरम में। वर्ष 2025 के आगमन के साथ दुनिया ने जनरेशन बीटा का स्वागत किया और भारत को इस पीढ़ी का पहला बच्चा नए साल के दिन 1 जनवरी को मिजोरम के आइजोल में मिला। रेमरू आर्टिडिका जागेद है, जिसे भारत के पहले जनरेशन बीटा बच्चे के रूप में मान्यता दी गई है। ऑपरेशन ब्रह्मा ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आइए देखते हैं इसके बारे में। भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत म्यांमार में भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद की। कौन? भारत सरकार ने 28 मार्च 2025 को म्यांमार में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया, जिसमें कम से कम 1000 लोग मारे गए। भूकंप प्रभावित म्यांमार के लिए राहत पैकेट में टेंट, कंबल, स्लीपिंग बैग, पैरासीटामोल, एंटीबायोटिक्स, सिरिंज, दस्ताने और पट्टी आदि जैसी ज़रूरी आपूर्तियाँ शामिल है। हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम विथ अनीस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आईसीसी महिला चैंपियनशिप। ऑस्ट्रेलिया ने फिर से महिला क्रिकेट में अपनी प्रभुता का परिचय देते हुए तीसरी बार लगातार आईसीसी महिला चैंपियनशिप जीत ली। कप्तान एलिसा हेली ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अध्यक्ष और आईसीसी निदेशक माइक बर्ड से ट्रॉफी प्राप्त की। इस चैंपियनशिप की शुरुआत 2014 में हुई थी। ऑस्ट्रेलिया 39 अंक के साथ शीर्ष पर रहा, जबकि भारत 37 अंक के साथ, इंग्लैंड 32 अंक, दक्षिण अफ्रीका 25 अंक, श्रीलंका 22 अंक और न्यूजीलैंड 21 अंक ने 2025 महिला विश्व कप के लिए सीधे क्वालिफाई किया। हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम विथ अनीस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025। 20 मई 2025 को भारतीय लेखिका बानो मुश्ताक और अनुवादक दीपा भस्ती ने हार्ट लैम्प के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता, जो 30 से अधिक वर्षों की अवधि में लिखी गई 12 लघु कलाओं का संग्रह है और जो दक्षिण भारत में मुस्लिम महिलाओं के रोज़मर्रा के जीवन और संघर्षों को वर्णन करती है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाला पहला लघु कहानी संग्रह है। दोस्तों, एग्ज़ाम विथ अनीस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऑपरेशन सिंधु। भारत सरकार ने चल रहे इजराइल ईरान युद्ध के कारण ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है। यह ऑपरेशन ईरान और आर्मेनिया सरकार के सहयोग से शुरू किया गया था। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऑपरेशन सिंधु 18 जून 2025 को शुरू किया गया था और 110 भारतीय छात्रों का पहला बैच एरेवन आर्मेनिया से एक विशेष उड़ान से नई दिल्ली पहुंचा। इजराइल ने ईरान को रोकने के लिए ईरान के परमाणु और सैन्य स्थलों को निशाना बनाकर ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया था। इजराइल ने ईरान को रोकने के लिए ईरान के परमाणु और सैन्य स्थलों को निशाना बनाकर ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया। कौन सा ऑपरेशन राइजिंग? इजराइल के अनुसार सैन्य अभियान का मुख्य उद्देश्य ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना था। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की है और दोनों देशों के बीच युद्ध जारी है, जिसमें ईरान द्वारा इजराइल पर मिसाइल हमलों और इजराइल द्वारा ईरान पर हवाई हमलों की बौछार शामिल है। शुरू में उत्तरी ईरान में भारतीय छात्रों को निकाला जा रहा है।
ईरान की उत्तरी सीमा अज़रबैजान, आर्मेनिया, तुर्कमेनिस्तान और कैस्पियन सागर से लगती है। भारत के अज़रबैजान के साथ अच्छे संबंध नहीं हैं, लेकिन आर्मेनिया और तुर्कमेनिस्तान के साथ अच्छे संबंध है।